लड़कियां फ्लैट होने वाली है तुम्हारे ऊपर। ये किस चीज़ से दिलाते हैं? दही से? जैसे जैसे तुम्हारा चाचा है ना, तुम्हारी दोनों में लड़कियां फ्लैट होने वाली है। देखो मस्त। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हेलो। गाल तेरे कैसे हो चुके हैं? इतने गोल गोल कैसे निकल चुके हैं? गंगा मैया से प्रेयर करके जा रही हूँ कि बहुत अच्छे बाल आए इसके। आज यहाँ पर आए हैं ऋषिकेश में, तो गंगा मैया में नहा के चलते हैं, एक डुबकी तो मार के चलेंगे। क्यों ना यार? हाँ। अब बाल ही चले गए, कैसे करेगा ये? जुल्फे भी तो खत्म होने वाली है। वहाँ लोग हमें ऐसे देख रहे थे टूरिस्ट है, जैसे हम 3 बैग लेके कि हम बाहर से आए हुए, हम यहाँ के है ही नहीं, कैलिफोर्निया के हैं कहीं के। आप जब घर बैठे हुए हो परेशान हो गया, यार मन नहीं कर रहा है आज जाने का, माइंड बोलता है कि छोड़ आज क्या करेंगे, लेकिन जब जाते हो उसके बाद 1-2 सेट 3 सेट मारते हो, अपने आप मूड बन जाता है करने का। क्या चाहिए किट्टा को? सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। और आज हमारी चल रही है स्टार्टिंग, जो करेंगे आज पैकिंग से करेंगे। ये आपने देखा होगा कि बैग पड़ा हुआ है हमारा, और साथ में ये शूज़ वगैरह। तो आप सोच रहे होगे कि कहाँ पर आज हम जाने वाले हैं। आज हम जाएंगे देहरादून। अब आप सोचोगे देहरादून जाने में ऐसा क्या नया है? देहरादून जाने में आज हमारा नया क्या है कि जो हमारे वो छोटे बाल गोपाल थे, दोनों तीनों बच्चे, अब उनके बालों की बलि देने का टाइम आ चुका है। मतलब वो सब 1 साल के हो चुके हैं, तो कल उनका मुंडन है, वहाँ पर जाना है। और गाड़ी पापा और लेके गए हुए हैं। पापा मम्मी इस बार है नहीं, पापा मम्मी गए हुए हैं मैरिज के लिए। एक बहुत बढ़िया शादी थी तो वहाँ पर चले गए थे। हर्षिता जा नहीं सकती थी क्योंकि बुआ को ही वो सब करवाना होता है, ऐसा कुछ रीति रिवाज होता है शायद कि बुआ को वो सब चीज़ें करवानी होती है, तो इसीलिए हर्षिता यहीं पर रुक गई थी, तो मैं भी उसके साथ नहीं गया। वैसे मम्मी काफ़ी टाइम बाद गई है शादी के लिए, क्योंकि मम्मी के जो एक्चुअल में मायका बोलते हैं, ससुराल मायका, तो वो मम्मी का वहीं पर ही था, क्योंकि मोगा साइड गई हुई है मम्मी, और वहाँ पर किसी की उनकी बहुत कज़न ब्रदर के बेटी की शादी है, तो मम्मी वहाँ पर गई हुई है पापा के साथ, और मामा भी गए हुए हैं। तो वो सब आज सुबह ही चले गए थे 10 साढ़े 10 बजे। जाना तो हर्षिता और मुझे भी थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम पे था, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए। थोड़ा सा क्या, हम थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए, और अब हम पैकिंग कर रहे हैं, इसलिए अब फटाफट से हम निकलेंगे। सामान देखना है उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है। जैसे आपको पता है बैग के अंदर में बहुत ज़्यादा हमें कपड़े नहीं चाहिए होते 1-2 दिन के लिए। सामान तो मैं रख ही चुका हूँ उसके अंदर। ये रख दिया भाई, इसमें थोड़ी सी हमने बुक्स वगैरह 1-2 मतलब रास्ते में पढ़ने के लिए, या वहाँ पर रात को टाइम मिलेगा तो वो पढ़ लेंगे। साथ में ये आलमंड्स की डब्बी रख दी, और क्योंकि मील अपनी अगर शेक वगैरह पीना होता है तो मिक्सी वगैरह तो हर घर में अवेलेबल होती है, बड़ी मम्मी के घर पर, तो ये मैं फिर भी एक्स्ट्रा कैरी कर लेता हूँ कि कभी बाहर जिम के बाद खाना हो या जिम से पहले खाना हो। एक पीनट बटर का डब्बा रख दिया। साथ में इस वाली चैन में हमने कपड़े रख रखे अपने, एक पैंट शर्ट रख दिया। और शूज़ को अगर आपको पैक करना तो इस तरीके से सबसे बढ़िया पैक कर सकते हो। एक तो जैसे मैंने पहन ही लिया ये वाले, और एक आप साथ में अपने पैक कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। जैसे जिम जाना होता है तो उसके लिए स्पोर्ट्स वियर चाहिए होते हैं, उसके लिए फॉर्मल टाइप के शूज़ नहीं चलते, इसीलिए एक कोई सा भी आप शूज़ कैरी कर सकते हो अपने साथ, एक पॉलीथीन में बांध के इसी के अंदर आप डाल सकते हो, और इसको अलग से कैरी करने के लिए आपको नीड नहीं पड़ेगी। और साथ में एक शेक हमारी मील है, क्योंकि 1.5-2 घंटे जाने में लगेंगे, तो रास्ते में भूख लगेगी, तो इसको खा लेंगे। तो घर कर देते हैं लॉक। आज हर्षिता और मैं ही जा रहे हैं, इसने अपना बैग टांगा हुआ है देखो, और अभी हमने एक्टिवा ली है यहाँ से, और ये दोनों बैग हैं। एक तो दूसरा काम वाला बैग है, ये मेरा बैग हो गया, ये वाला हर्षिता का बैग हो गया। तो अभी बैठ के फटाफट अच्छा खासा हम निकल गए थे, और आधे रास्ते तक पहुँच भी गए थे, और लेट को और ज़्यादा लेट कराने वाली है ये हमारी बहना। शाबाश! ये पर्स भूल गई अपना घर पे, अब दोबारा घर लेके आई है इतनी दूर से। तुझे पर्स याद नहीं रहा लेना उठाना पहले, तो पहले लेट है हम, ऊपर से और ज़्यादा लेट। लॉक पूरा दोबारा खुलवा दिया। क्यों? सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा। हाँ ये भी मेरी जिम्मेदारी है ना। बे बहन है तू, मेरी बंदी नहीं है जो तू अलग ही लेवल की अपनी चीज़ें याद नहीं रखती। दोबारा चक्कर लगवा दिया तूने। वहाँ लोग हमें ऐसे देख रहे थे टूरिस्ट है, जैसे हम 3 बैग लेके कि हम बाहर से आए हुए, हम यहाँ के है ही नहीं, कैलिफोर्निया के हैं कहीं के। कर फटाफट लोग, अभी एक्टिवा भी खड़ी करनी है, उसके बाद बस में बैठेंगे, बस पे जाएंगे। आज तो पहली बार जा रही होगी बस पे, वरना हमेशा तो गाड़ी पे जाना होता है। मैं गाड़ी पे भी चले गए, एक्टिवा पे भी जा चुके हैं, सारी चीज़ों में जा चुके हैं। बस पे गए हुए तो बहुत टाइम हो गया, अब बस पे जाएंगे आज। एक्टिवा पे गए नहीं थे उस दिन? पापा के साथ जब छोड़ने गई थी, और यहाँ पे लेके भी आई थी। भूल गई तू, तेरी याददाश्त ख़राब हो गई।
हो तो हम सेटल हो चुके हैं अभी यहाँ पे बस में बैठे हैं। सेटल तो मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे कितनी बड़ी एसी के अंदर बैठे हैं। एक्सपीरियंस बता दे कैसा लग रहा है बस के अंदर बैठ के। वो देख तेरे साइड में किसी ने गुटखा थूक रखा। वो साइड में देख किसी ने बीड़ी बूढ़ी पी है यहाँ पे। तो बस का माहौल तो लोकल वाली ऐसे ही होता है सरकारी, इसमें क्या तुझे कोई मजे थोड़ी मिलेंगे। चुप हो जा। इतने टाइम बाद आज बस में बैठे हैं ना, हर बार कुछ भी एक्टिवा, कभी कोई गाड़ी कभी कोई गाड़ी। मैं गया हूँ भाई, वैसे बाहर तो हम जाते रहते हैं ना कितनी चीज़ों पे। अब जैसे दिल्ली उस दिन गया था, वोल्वो से गए थे, कभी किसी बस से गए थे, कभी गाड़ी से गए थे। बस ऐसे वाली लोकल में तो बड़ी टाइम बाद बैठी होगी तू। पहले जाती होगी ऐसे? कब गई मैं पहले? पहले जाती थी तू दिन रात बसों पे ही घूमती रहती थी पहले। तो हर बार की तरह जैसे आपको आते सर मैं बच्चों से मिलवाता हूँ घर में और सबसे फैमिली से मिलवाता हूँ, आज वो चीज़ नहीं हुई। आज थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज हम सीधा खाने के लिए आ गए बाहर। हर्षिता को बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों भूख लग रही थी। सुबह भी इसने खाया था, दोपहर को भी इसने घर से खा के चली थी। फिर उसके बाद कह रही है कि अभी कुछ बाहर खाने चलना है, स्नैक्स खाने चलना है। तो हम इस जगह पर आए थे। वैसे तो कहाँ पर जाना था हमें, सबवे या फिर मैकडी वगैरह जैसी जगह पे जाना था देहरादून में, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है और सहारनपुर में अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर सबवे भी नहीं है, मैकडी भी नहीं है और कुछ और सी फ्रेंचाइजीज भी हैं यहाँ पर जिनका फूड बहुत अच्छा है। रेस्टोरेंट भी कुछ बहुत ऐसे हैं जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है और उनका फूड बहुत बेटर है। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर हम पहले ही खा के गए थे, तो सबको पता था कि यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। राजपुर रोड साइड पे एक ये जगह पड़ती है। मम्मी पापा को पहले बहुत अच्छा लगा था यहाँ का फूड, तो यहाँ पर इसीलिए खाने आ गए थे। 2-3 बार मतलब पहले आ चुके हैं यहाँ पर। तो हर्षिता तो मस्त अभी अपना खाने में लगी हुई है, उसको तो भूख दबा के लगी हुई है। मैंने तो आपको पता ही है कि अपना तो सुबह पूरा बढ़िया खाना पीना हो चुका था। और भाई साहब क्या खतरनाक सीन था यार। बस में आना, जो ट्रैवल करना है ना, वो बहुत मज़ेदार चीज़ है और मतलब एक्साइटिंग भी है और बेकार भी है। मतलब सरकारी बसों में तो इतना बुरा हाल रहता है कि एक एक के ऊपर 10-10 जाने तो ऐसे खड़े हुए होते हैं। मतलब वो जो बीच की लाइन भी होती है ना बस की, वहाँ पर भी सारे के सारे लोग ऐसे खड़े हुए होते हुए आते हैं और सीटों के ऊपर भी 1-2 सीट के अंदर 3-3 लोग एडजस्ट हुए हुए हैं। ऐसे ही अगर आप रेलवे में कभी चढ़े होगे ना तो आपको रेलवे में बड़ा मजा आएगा भाई साहब। एक एक सीट के ऊपर ऐसे ऐसे लोग भरे रहते हैं ना कि जैसे इतने छोटे छोटे बोरे लेके कुछ लेके एक के ऊपर एक डले, पता नहीं कैसे एडजस्ट करते होंगे, कैसे बैठते होंगे, बड़ा मुश्किल है भाई। और आज इतने टाइम बाद आए थे, इतने टाइम बाद बस में आया हूँ और वो भी हर्षिता के साथ। हर्षिता तो बिल्कुल प्रेफर ही नहीं करती, पता नहीं क्यों, उसको तो पसंद ही नहीं है बस में ट्रैवल करना। आज आना पड़ा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मम्मी को एक बहुत ही बढ़िया सी शादी में जाना था पापा के साथ। वो शादी किसकी थी? वो एक बहुत पुरानी उसकी दास्तान है जहाँ से मम्मी ने शुरू करा था ये, जहाँ पे मतलब मेरी मम्मी बॉर्न हुई थी, उसी जगह पे आज मम्मी वहीं पे गई हुई है मैरिज अटेंड करने के लिए। क्योंकि उनके कज़न ब्रदर की बेटी जो है उनकी शादी है थोड़ी दूर पार की, लेकिन मम्मी को वहाँ पर जाना जरूर था, तो इसीलिए वो वहाँ पर चले गए शादी के अटेंड करने के लिए। इसी पर्पस की वजह से हम सिर्फ गाड़ी में आज नहीं आ पाए और हमें घर से सबसे पहले बैग पैक करना था। फिर उसके बाद गाड़ी वहाँ पर लेके गए, एक्टिवा वहाँ पर स्टेशन पे लगाई, फिर यहाँ से सीधा घर आए टेम्पो वगैरह करके। उसके बाद अब यहाँ पर खाने आए हैं। सबसे मेन चीज़ क्या है, अभी आपको मैंने बच्चों से नहीं मिलवाया, उनके बाल दिखाने आपको कि इतने घने घने बाल हो रखे हैं ना। क्योंकि हम मेन पर्पस आए उसी के लिए हैं कि सुबह उनके तीनों के बालों का बलिदान हो जाएगा और झंड होने वाली है तीनों की। इतने बड़े बड़े बाल हो रखे, इतने सेक्सी। मेरा तो मन है भाई उन्हें अपने पास ही रख लूँ, इतने सुंदर बाल है ना उनके, ऐसे लगते हैं भाई कोई फॉरेनर बच्चे बिल्कुल। मतलब 2 तो उसमें ऐसे हैं जो इक्षित और युवान है, जिनसे हर बार आपको मिलवाता हूँ। उनके बाल इतने ब्राउन ब्राउन है ना, ऐसे लगता है कि यार उसे काट कूट के ना रख लेना है, कि झंड करा के उन्हें फेंकना नहीं है। वो जैसे पता नहीं जो भी उनका रिचुअल होता होगा करते होंगे जैसी भी चीजें, लेकिन मेरा मन है भाई उनके बालों को जरूर रखना है मुझे संभाल के। इतने प्यारे बाल है उनके। तो जाके वो तीनों गंजे हो जाने वाले हैं। 1 साल हो चुका है क्योंकि इनके उसको पैदा हुए हुए के, तो कल उनकी झंड होने वाली है और उसी के लिए हम सुबह सुबह ऋषिकेश निकलेंगे। तो ये चीज़ हम कल कंटिन्यू करेंगे बाकी की अब सारी। और कल शाम को एक वर्कआउट भी होगा बहुत सेक्सी सा। तो सुबह ऋषिकेश में जाएंगे अब हम,
सुबह सुबह 5-6 बजे जितने बजे भी निकलेंगे वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कि किस जगह पर हमें जाना है, कैसे कैसे करेंगे, किस किस तरीके से ट्रैवल करेंगे, वो सारा सुबह होगा। अभी हम घर चलेंगे। हाँ, कल सुबह से पहले एक बार आपको बाल उनके जरूर दिखा दूंगा, तीनों बच्चों के। इतने बड़े बड़े बाल हो रखे हैं, चोटियाँ बना के रख रखी हैं तीनों ने, इतनी लंबी लंबी सी, वो जरूर दिखाऊंगा ताकि गंजे होने से पहले आपको उनका एक चेहरा जरूर दिखे कि भाई वो कितने सुंदर लग रहे थे। सुंदर वो उसके बाद भी लगेंगे, जैसे मैं हूँ ना, एक नॉर्मल बंदा है ना भाई, वो बाल बढ़िया कैसे भी रख ले, किसी भी तरीके से रख ले, फंकी रुक रख ले, कुछ भी रख ले, लगना उसने सेक्सी है। तुम्हारे भाई के ऊपर ही गया, मस्त है एकदम। फिर खाने के लिए आ गई कुछ नया? फिर कुछ खाने के लिए आ गई। आज क्या खा रही है यहाँ पे? घर से तो कुलचे खा के चली थी। सुबह नाश्ते में तूने समोसे खाए थे। सुबह नाश्ते में तूने समोसे खाए थे। नाश्ते में तूने समोसे खाए थे। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद तूने एक मील ली, उसमें तूने कुलचे छोले खाए। फिर उसके बाद तूने एक रोल मंगवा के खाया। अब तू फिर यहाँ पर बैठी हुई है खाने के लिए। इसके बाद तुझे स्वीट डिश भी चाहिए। एक बार उस शक्ल दिखा दे अपनी कि खा खा के तेरा क्या हाल हो चुका है। गाल तेरे कैसे हो चुके हैं, इतने गोल गोल कैसे निकल चुके हैं। बहुत लोग मरते हैं इन गालों पे, इनको कुछ ना कहना, तुम्हें लोग मारेंगे वहीं से। ऐसी हाल है नायरा का हो रखा। इधर आइयो, इधर तो आ। देखो फ्रेंड्स, इसके गाल भी मोटे मोटे हो चुके हैं। हाँ भाई, फिर आ गया स्वाद। असली चटकोरे लेके तो तू नहीं खाना होता मजे से, है ना? मेरी वजह से तो आए हैं बेचारे। मैंने बता दिया पहले कि स्पेशल इतनी दूर आने का पर्पस सिर्फ तेरा ही था। ये तू घर से भी 3 मील खा के चली थी, उसके बाद चौथी भी तेरे को बाहर ही खानी थी। ये हमारी गुग्गी, इसकी ज़िंदगी अभी थोड़ी साइन कॉस थीटा के अंदर ही उलझी हुई है। ये वहीं तक है अभी, है नहीं? आए तो करते हाय, बम फोड़ने। अब पिछली बार तो होली खेली थी, इस बार दिवाली खेलेंगे। दोनों भैया, इन भैया से तो दोनों ने मेरे को ये चीज़ सीख ली है कि एक्चुअल में ये इतना खाने के बाद भी पता नहीं कैसे फिट रह लेते हैं। मैं ऐसी एक्सरसाइज करता रहता हूँ, वो दोनों तब भी फिट है, इतना मस्त बाहर जाता है। हाँ, मुझे राज बता दो। चलो शादी कर ले, एक्सरसाइज बहुत होती है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सो गुड मॉर्निंग। आ चुका है आज का दिन जिसके लिए हम सुबह यहाँ पर आए थे। आज जो मेन करवाना है, उनके बेचारों के बाल काटने हैं। उनको तो पता भी नहीं है कि एक्चुअली उनके आज बाल कटने वाले हैं। अब तक वैसे मैंने इतने सारे व्लॉग्स बनाए हैं, सारे आपने चेक करे होंगे, वीडियोस बनाई हुई है इतनी सारी, जिसमें एक बार किट्टू का बर्थडे था जब हम वो माता की चौकी करवाई थी। उसमें इतनी प्यारी लग रही थी, वो छोटी सी परी सी बनी थी और उसके अंदर उसके इतने लंबे लंबे बाल थे और इतनी प्यारी लग रही थी उस टाइम पर वो। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक करी होगी तो उस वीडियो को ज़रूर देखना कि जब उसका बर्थडे था तो उसको एक छोटी सी परी सी ऐसी ड्रेस पहनाई थी, बड़ी प्यारी सी पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, लंबे लंबे बाल यहाँ तक उसके बाहर आ गए थे। ऐसी जब इक्षी दीवान का दोनों का बर्थडे था, वो तो भाई बहुत ही सेक्सी लग रहे थे। दोनों ने टक्सीडो पहने हुए थे, उनके अलग ही लेवल के कुछ सूट थे, मतलब ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई, उसमें शूज़ छोटे छोटे नहीं होते जैसे वो शाइनिंग टाइप वाले, उस टाइप के उन्होंने शूज़ पहने हुए थे, साथ में कोट पहना हुआ था और दोनों मस्त सेक्सी तैयार होकर उस टाइम पे गए थे। लंबे लंबे बाल यहाँ पर, ऐसा लग रहा था दोनों पे लड़कियाँ फ्लैट हो जाएंगी। और 1-2 वीडियो और बनाई थी जब हम बाहर भी गए थे, तो सब में उनके बाल इतने हल्के 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 करके बड़े हुए, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि जब से एक छोटा बच्चा होता है तो 1-1.5 साल तक उसके बाल कितने लंबे हो जाते हैं, जब बिल्कुल हम छिड़वाते भी नहीं हैं। और आज बेचारे दोनों सोए पड़े जब उनके बाल कटवाने का टाइम आया, क्योंकि उनके उठने का टाइम ही 9-10 बजे के आसपास का है। लेट उठते हैं दोनों, लेकिन मैं उठ चुका हूँ आज जल्दी से। वैसे तो हमारे घर में जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ को उठने का बहुत जल्दी रहता है भाई। हमारे घर की जितनी भी लेडीज़ हैं सबसे जल्दी उठती हैं, जैसे भाभी हो गई, मम्मी हो गई, और भी जैसे हमारे पहले फंक्शन होते थे इतने, जब भाभी का बर्थडे होता था, या एक बार हमारे घर में जागरण बहुत बढ़िया हुआ था, तो उस टाइम पर तो भाई सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के बिल्कुल सब नहा लिए। इतने ठंडे ठंडे पानी से पता नहीं कैसे नहा लेते थे। और इतनी जल्दी रहती है हमारे घर में सबको, लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा रहती है कि सुबह सुबह उठ जाएंगे, फटाफट नहा धो के तैयार हो जाएंगे। जैसे बड़ी मम्मा है, बड़ी मम्मा इतनी जल्दी उठ जाती हैं सुबह सुबह। पहले भी जैसे कोई फंक्शन होते थे या रात में जब लेट नाइट भी कुछ होता था, तब भी ये सुबह सुबह 4-5 बजे 6 बजे उठ के, और पूरे वो भी ठंडे पानी से वहाँ के तैयार होके, और पूरे घर को सबसे पहले उठाते थे। क्यों? क्योंकि इनको पूजा वगैरह करनी होती है। जैसे मम्मी को भी घर में आदत है कि फटाफट सुबह जल्दी उठ के, और ये सबसे जल्दी होता था कंचकों वाले दिन पे, कि सुबह सुबह उठ जाते थे कंचकों के दिन पे, पता नहीं क्यों। वैसे ये चीज़ हमारी जो बुआ थी, बुआ बोलती थी, क्योंकि अब तो मेरी बुआ नहीं है, तो बुआ पहले बताती थी कि तुम्हें इतनी जल्दी उठ के करना क्या होता है। क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी दोनों को ऐसा शौक है कि सुबह सुबह उठ के
फटाफट से कंचके कर लेने का। मतलब कई लोगों को तो होता है ना कि हम थोड़े लेट टाइम पे करेंगे, 8 बजे 9 बजे 10 बजे आराम से करेंगे, लेकिन नहीं, बड़ी मम्मी और मम्मी को इतनी जल्दी रहती थी कि सुबह सुबह 4 साढ़े 4 5 बजे उठ के फटाफट से सबसे पहले नहा लिए, उसके बाद फिर छोले बना लिए, उसके बाद हलवा बनाया, पूड़ियाँ बनाई फटाफट से। मतलब जिस टाइम पर लोग सो के उठते थे ये उस टाइम पर सारा तैयार कर देते थे, सामान पूरा बना बनू के सामान टेबल पर रख दिया। और अब हर्षिता भी ऐसी होती जा रही है, हर्षिता को भी इतनी जल्दी उठने की इन चीज़ों में आदत पड़ गई। वैसे तो उससे उठा नहीं जाता, कोई दूसरा फंक्शन हो, बड़ा फंक्शन हो, उस टाइम पे तो घंटों लगा देती है कि कहीं पे जाना हो तो उसे मैं दोपहर तक भी उठाता रहूँ, वो उठेगी नहीं। लेकिन ऐसी चीज़ें जब होंगी ना, जब कहीं जाना होगा या फिर सुबह कोई पूजा करनी होगी या फिर इस टाइप का कोई कंचकों वाली चीज़ होती है, तो जागरण होता है, इस टाइम पे तो भाई पूरी पूरी रात भी उठ सकती है और सुबह सुबह जल्दी भी उठ जाती है। पता नहीं क्या सीन है। और जेंट्स में मैं तो हूँ भाई थोड़ा सा ढीला ढाला, मुझे तो पता ही है, लेकिन बड़े पापा हमारे बहुत जल्दी रहती है, बड़े पापा फटाफट से तैयार हो जाते हैं। अभी भी मुझे 6:45 के आसपास हुए होंगे, अभी कुछ लोग तो उठे ही हैं, बच्चे तो सब सो रहे हैं, उन्हें तो पता ही है कि बाल बूल उनके कटने वाले हैं आज बेचारों का, आज इतना बलिदान होने वाला है। रोनी आ रही है मेरे को तो खुद उनके बालों को देख के, इतने प्यारे प्यारे बाल हैं। तो अभी मैं भी तैयार होता हूँ फटाफट से चल के। हर्षिता आज पता नहीं कैसे नहा ली है, पिछली बार तो हाँ वैसे हर बार नहा के चलती है हर्षिता, लेकिन अभी सब तैयार हो चुके हैं, देखते हैं कौन कौन है अंदर फटाफट से। उसके बाद हम अपनी एक छोटी सी मील ले लेंगे जो भी लेनी है, या फिर पैक कर लेंगे और साथ में फटाफट से सीधा चलते हैं ऋषिकेश। तो चलो हम आ गए हैं भाई इस वाली गाड़ी में, मतलब 2 गाड़ी लेके आए हैं हम, एक गाड़ी हमारी पीछे आ रही है और एक गाड़ी में हम हैं, ध्रुव भैया हैं, रिचा भाभी है, नायरा तो आई नहीं, साथ में ये किट्टू है। अभी आपको उन दोनों के तो मैंने बाल दिखाए ही नहीं। किट्टू तेरे साथ इतने सारे फंक्शन देखे हैं बेटे 1 साल में, सारे में तेरे इतने बाल बड़े 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 होते गए हैं। अब जाने वाले फंक्शन होंगे सब में गंजी होगी तू, ये देख लो भाई, इसके सारे बाल जाने वाले हैं। देखो क्या होगा मम इतना छाला मम्मू को, इतना छाला। अच्छा तू बड़ी एक्साइटेड लग रही है। वैसे हमने 4 जानों का सोचा है मुंडन कराना। मेरा भी हो रहा है क्या? ठीक, इसको कितना क्यूट लग रही है। देख लो भाई इसके बाल जाने वाले हैं, आज इतने प्यारे लग रही है। किट्टू इतने बढ़िया बढ़िया फंक्शन देखे ना बाबू, तेरा बर्थडे इतना प्यारा था ना वो, जिसमें तू इतनी प्यारी लग रही थी, डॉल डूल थी, इतने बड़े बड़े बाल थे तेरे। भाभी बनी हुई है सेल्फी क्वीन, यहाँ पे देखो यहीं से दिख रही है हमें, यहाँ से फोटो आ रही है भाभी आपकी। अरे क्या बात है भाभी, आज तो सुबह सुबह इतनी जल्दी तैयार हो गए हो। बस यार पूछ मत। आप मुझे कह रहे थे मैं लेट हो गया। आपको पता नहीं हमारे घर में ये है एक्चुअल में कि हमारे घर की जो लेडीज़ हैं वो बड़ी जल्दी तैयार रहती है सुबह सुबह भी कहीं जाने के लिए, लेकिन हमारे घर के आदमी थोड़े ढीले हैं। सब तैयारी देख ली तुमने कि हाँ। सब जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्दी जाना है, बच्चों के आके शॉप ओपन करनी है, तो तब तुम आराम से शांति से बैठे रहे। हाँ। उसके बाद जैसे ही देखा जब निकलने की बारी हो गई, हाँ। बाहर से बैठ गए, हाँ। ओह शिट मेरा शेक रह गया, हाँ। तुम बनाना शेक घुसे हो। हाँ। हमारे घर से डांट हमारी पिट गई, ये कहाँ गए? तो सब इतना खा के आया, मैं एक शेक नहीं पी सकता, ये बताओ। तो टाइमली तो बताओ यार। और अगर मेरे लिए ना रुक पाओ तो फिर भाभी कैसे 5 मिनट के लिए भी? बात तो सही है। मतलब शेक के लिए नहीं हाँ। होते तो भाभी के हाँ तो और क्या, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है। देखो तुम्हारी हमारी ना बनती है। ध्रुव भैया बढ़िया, देखो नहीं ध्रुव भैया से ज़्यादा तो लक्षित भैया सही है। वो देखो आराम आराम से आ रहा है आज वो पीछे, इतनी जल्दी के उठे हुए आज ये सुबह सुबह 5 बजे के। लक्षित भैया आ रहे अपना आराम आराम से। तो अभी हम आ चुके हैं भाई ऋषिकेश, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और इन बच्चों की अब सबसे पहले झंड करवानी है। वही जिसके लिए मैं आपको कल से बता रहा था कि इतना जो हम करके आया सहारनपुर से, हमने जो सब कुछ लिया था, मतलब वहाँ से बैग पैक करा था, जितना भी अब तक भसड़ हुई है सारी हमने इसी चीज़ के लिए करी थी, सबसे पहले यहाँ पर आने के लिए। और इसके बाल कटने वाले ये देखो, अब तक मैंने आपको ये इससे मिलवाया नहीं था, सुबह भी नहीं दिखाया, पहले भी नहीं दिखाया था, रात को ये बैठा हुआ है, देखो कितने प्यारे प्यारे इसके बाल हो रहे हैं। यार तेरे बाल मुझे तेरे बर्थडे वाले याद आ रहे हैं, जो कितने प्यारे बर्थडे पे कर रखे थे तूने, इतना स्मार्ट बना हुआ था, जैसे मैंने बताया था आपको पहले, उसकी वीडियो दिखाई हुई है मैंने आपको पूरी। ये इसके इतने प्यारे प्यारे बाल है, अभी इसके भी कटने वाले हैं। ये रही हमारी किट्टू के, तीनों के बाल कटेंगे अभी। और ये छोटू तो बड़ा प्यारा सा लग रहा है, देखो गोलू गोलू सा। ये बोल दे कुछ, हेलो बोल दे, हेलो कर दे। गंजा लग के ना बहुत सेक्सी लगने वाला आज, मतलब क्यूट सा लगेगा तू, गंजा गोल मटोल सा। अभी ये तो हुआ नहीं है, दूसरा वाला भाई होने वाला है, वो देखो उसके आधे बाल कट चुके हैं, वो प्यारा हो गया, उसके तो आधे बाल चले गए।
वो मस्त लगने वाला है। देखो गंजा, अब ये इतने टाइम तक हमें गंजे टकले दिखेंगे, अब तक ये बालों में दिख रहे थे, लेकिन अब जो इनका बर्थडे आएगा, जितने भी फंक्शन हो गए, अब ये सब हमें तीनों बच्चे ऐसे ही दिखेंगे और आपको ऐसे ही मिलवाऊंगा इनसे। और हर्षिता तो मस्त आज बैठी हुई है वहीं पे देखो, क्योंकि मेन काम हर्षिता नहीं करवाना है आज। पता नहीं ऐसा कुछ रीत होती है शायद, अब इसकी कहानी भी बहुत लंबी है, मुझे नहीं पता, मम्मी पापा बता रहे थे, हमें ध्रुव भैया वगैरह भी बता रहे थे कि ये बुआ ही कराती है, शायद होगा ऐसा कुछ रिचुअल, मेरे को उसका कुछ आइडिया नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं तो भाई अपना मस्त आया हूँ खा पी के, और अपना यहाँ मज़े लेके हम चले जाएंगे। तो शाबाश। इवानू जाने वाले हैं, ये जुल्फे भी तो खत्म होने वाली है। एक के बालों की तो बलि चढ़ गई। ये तो हो गया देखो गंजा। ये हमारी बीना दीदी आ गई देखो। यार तो सेक्सी लग रहा है सच में, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी ऐसे ही लगता हूँ जब मेरे बाल कटे होंगे स्टार्टिंग में, जब मेरी वजह हुई होगी 1 साल में। तो बोलेगा हेलो कर दे, ये हंस पड़ा है तो सेक्स। हाँ सच में कांगे बाल एक बार हाथ कर देते। खुद ही हंस रहा हो। ये ऐसा रिचुअल भी होता है, ये नहीं पता था मुझे। ये तो हो गया भाई, ये एक और सेक्सी तैयार हो गया हमारा। ये इसमें रोटी के ऊपर ऐसे लगाते हैं देखो बाल को, पता नहीं क्या करते होंगे, मुझे नहीं पता भाई कैसा रिचुअल है ये ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं। पानी से डाल ठंडा हो ऐसे पीते पे डाल। सॉरी आज मैं अपनी ब्लॉगिंग में हेल्प नहीं कर पाई। अभी करोगी तो आगे के जय गुरु जी सिर पे देगा। ये सही है, होता नहीं है वो तो बैठ जाते नीचे मत रखना। ये दोनों गंजे हो गए, बढ़िया लग रहे हैं शाकाल से देखना। ओ भाई साहब माला मूला सब पहन ली इन्होंने तो गंजे होते ही। ये सेक्सी लग रहे, चश्मे चश्मे पहन के वो एक दूसरे के साथ। उन्हें हाथों को समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या हुआ क्या। ये आई है नंबर 3, 2 के तो हो गए, ये तीसरी वाली आ गई। ये तो वैसे ही लड़का लगती है। गुगी क्या लगता है ये शांति से बैठ पाएगी हैं? वो तो रो पड़ा था सेकंड वाला तो। चुप बैठी हुई है तो क्या पता है तो इक्षितिवान की बहन ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। भैया इतने साल से देखो, 1 साल से ऐसे ही देख रहे हो इन्हें लंबे लंबे बालों में, कैसे लग रहे हैं गंजा सा। ये रिचा भाभी ने बोला था बढ़िया लग रहा है, लेकिन वो जच रहा है बहुत। ये वो इक्षित बहुत जच रहा है, इक्षित बहुत सेक्सी लग रहा है इसमें। देखो भाभी भी आ गई। कैसा लग रहा है भाभी? इतने टाइम से देखो आप, 1 साल से वैसे ही देख रहे हो इनको बालों में। आज ही गंजे में थोड़े से अलग लुक लग रहा है इनका, स्मार्ट लग रहा है। लेकिन ये कुछ भी कहो, अब जितने भी आगे के फंक्शन शूट होंगे अब सब ऐसे होंगे काफी टाइम तक, है ना? ओए इधर अच्छा एक बार देख दे, एक बार हाई कर दे, देख हाई कर दो, अच्छा जल्दी से हाई कर दो। हेलो। क्या काल लग रहा है।
अरे किट्टू यार, ये तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है। दोनों चाहिए, आजा आजा दोनों आ जाओ। तुम दोनों वैसे ही बढ़िया लग रहे हो गंजे, सेक्सी से। लड़कियां फ्लैट होने वाली है तुम्हारे ऊपर। जैसे तुम्हारा चाचा है ना, तुम्हारी दोनों पे लड़कियां फ्लैट होने वाली है। देखो मस्त, तुम आग लगा दोगे दोनों। ये बढ़िया लग रहा है यार। इवान सबसे प्यारा लग रहा है ना? कौन सा अच्छा लग रहा है? इवान ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? मैं हूँ स्टार्ट यार। मस्त लग रहा है, कुछ भी कहो, प्यारे गंजे से। अभी तो नहाना भी है, फटाफट से नहा लेते हैं। ये पकड़ ले। इन दोनों को आपस में नहीं समझ आ रहा क्या हो गया हमारे साथ। एक दूसरे के सिर को पकड़ रहे हैं। ये अपना ही खुश है। ओए किटिए किटिए तो बड़ी प्यारी लग रही है। ये किस चीज से नहलाते हैं? दही से? ये दही से क्यों नहलाते हैं पता? भाभी दही से क्यों नहलाते हैं पता? किटिए ओए किटिए किट्टी तो और प्यारी लग रही है। तीनों सेक्सी लग रहे हैं आज। तो भाई आज यहाँ पर आए हैं ऋषिकेश में, तो गंगा मैया में नहा के चलते हैं। एक डुबकी तो मार के चलेंगे, क्यों नायरा? नायरा तो पूरी जोश में, हम तो दोनों नहा के जाएंगे भाई। सारे नहीं नहा रहे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर तो सुबह नहा के ही आ गए थे सब। पिछली बार जब हम आए थे तब नहाए थे यहाँ पर सर, ऋषिकेश में भी पहले। और ऋषिकेश के तो मेरे यहाँ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और सबसे बड़ी बात आज क्या हुई कि सुबह सुबह इतनी जल्दी भाग गए थे हम। मैंने एक मील ही बड़ी मुश्किल से बनाई थी, क्योंकि लेट हो गए थे। और भागने के चक्कर में ना कोई अंडरगारमेंट्स रखे ना कुछ। तो ये ध्रुव भैया की निक्कर अरेंज करी है कि भाई इससे नहा लेते हैं। लेकिन इससे जुड़ा मेरा एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, वो मैं कभी आपको फिर बताऊंगा। कि मेरे पास पहले अंडरवियर नहीं था उस टाइम पे, और क्या दिक्कत हुई थी वो मैं एक्सपीरियंस बड़े प्यार से सुनाऊंगा आपको। लंबा है, यहाँ पे सुनाऊंगा तो खिंच जाएगा, तो उसको बाद में बताएंगे, लेकिन मज़ा आएगा। ठीक है नहीं? चले फटाफट से डुबकी लगा के आए। एक डुबकी लगाते हैं जैसे सार से। लेकिन तूने कपड़े तो चेंज नहीं करे? यही पहन के नहा ले। चलो, ये भी नहाएगी, मैं भी नहाऊंगा, गुगी भी नहाएगी। चलो फटाफट। ओ भाभी आ गई। भाभी कैसा लग रहा है फिर इसको देख के, ऐसा जो बाल कट गए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और गंगा मैया से प्रेयर करके जा रही हूँ कि बहुत अच्छे बाल आए इसके। चलो पापा से भी दो शब्द। हाँ जी पापा जी बोलो। कैसा लग रहा है देखो? बहुत अच्छा है। बस हम प्रे करते हैं कि बड़ी लंबी उम्र में बच्चा होगी, और बाप क्या कह सकता है, बस इससे ज़्यादा क्या है। बाप के लिए है चीज़। आज बड़ा मज़ा आया इस बैसाखी के मौसम में। किट्टू प्यारी लग रही है। बाय कर दो, बाय बाय बाय। तो अभी बहुत बढ़िया भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि सबसे पहले तो हमने नहाना वगैरह था, जो भी वो सब कर लिया। ये चीज़ पहले से एक्सपीरियंस से चलती आ रही है बहुत। ये चीज़ आपको भी पता होगी कि जैसे कुछ जब नहाते हैं ना तो उसके बाद भूख बहुत दबा के लगती है यार। तो अब ये सब खाने के लिए इसी के लिए बैठे हुए अंदर
क्योंकि आपने भी ऐसे ट्राई करा होगा कि यार जब नहाने जाते हो, स्विमिंग करने जाते हो या अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे जाते होगे, आपको खुद को पता होगा कि यार जैसे क्रिस्टल वर्ल्ड जाते हैं, फन वैली जाते हैं, आप जाते होगे वहाँ पे 4-5 घंटे के लिए नहाए, जैसे सुबह नहा के खा के चले गए आप, उसके बाद 5-6 घंटे के लिए पूरा अपना एडवेंचर करते हो, फन करते हो, थ्रिल करते हो। उसके बाद आपने देखा होगा कि यार भूख बड़ी दबा के लग रही है, फिर आप अपना सोचते हो कि यार पेट पूजा करनी है, थोड़ा सा खाना है, 1-1.5 घंटे के लिए आप वहाँ बैठते हो, आराम से सुकून से खाते हो। तो वही सब जो चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है, और ये बड़े टाइम से चल रहा है कि लोग मतलब ऐसी कोई एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज भी होती है, एक्सरसाइज भी हम करते हैं, उसके बाद भूख लगती है क्योंकि थोड़ा सा हाई इंटेंस हो जाता है ना टाइप का। और इसी तरीके से हम ये जब स्विमिंग वगैरह करते हैं तो उसके बाद जैसे नहा लिए, अब सब जाने अब एकदम फ्रेश हो गए, अब उसके बाद अंदर बैठे हुए हैं, छोले भटूरे वगैरह सब खा रहे हैं। हाँ मैं नहीं खाता, वो बात अलग है, लेकिन बाकी सब तो खाते ही है, एंजॉय कर रहे हैं अपना मस्त। तो अभी भीड़ भी बहुत हो गई है क्योंकि सुबह का टाइम हो चुका है और मार्केट बहुत सेक्सी हो रखी है यहाँ पे, सब लोग मतलब आ चुके हैं यहाँ पर मार्केट वगैरह के लिए, बहुत सारी दुकानें हैं। तो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे, अभी पहले सब अपना खा लें, 2 गाड़ियाँ जाएंगी क्योंकि हम 2 गाड़ी लेके आए हुए हैं। ये बेटा ना मैं नहीं दे रहा, 5 बार हो गया, 15 मिनट में 5 बार करवा दिया। एक ये गिरी पड़ी है देखो, एक तूने सुनने नहीं दिया। क्या चाहिए किट्टा को? आते सब कुछ बच्चा या तू भी हो जाना, ऐसे तेरे साथ रोज एक बार हो जा। क्यों ये क्या ड्रामे चल रहे हैं तुम भाई बहन के? देखना कैसे गिरी पड़ी है, ये हर बार का हो गया इसका। पहले दिल्ली गए थे, वहाँ पे भी ऐसी लड़की पूरा फैल के जाती है, पता नहीं क्यों। रशीदा तू बड़ी परेशान करती है। बॉल कहाँ है किट्टा आपकी? मत याद दिलाओ, बहुत बार उठा चुकी, इतनी अंदर घुसा देती है। अभी कम बार हुआ है। किट्टा चाचू से कह दो बॉल उठा देंगे, बॉल ले लो वहाँ से। चाचू से इस बार बुआ से कहो, ये बुआ ने तो कोई काम नहीं किया है, सिर्फ गई है ऐश मारती हुई फोटो खिंचवा के आ गई है। आती बार जरा सा भी बच्चे को नहीं पकड़ा है, बुआ सुन रही है, और ऊपर से और जगह पूरी मल ली है पीछे की। चलो बाय बाय वानू। ये वानू तो बढ़िया लग रहा है, गंजा सा होके, टकला सा। चलो बाय गंजू, हेलो कर दे, हेलो कर दे। खाना थोड़ी होता है, पांडू सा बन के बैठा हुआ। 3 टकलियां हो गई, 1 ये 2, हेलो कर दो। ये देखो, और एक ये बैठा हुआ, तीनों टकलियां। अब हम चल रहे हैं घर पे, इन दोनों को करते हैं बाय बाय। बाय बाय, चलो भाई चलो। अरे तू तो चल ही रही है, बाय क्या साथ ही जा रही है तू मेरे। ठीक है बड़ी माँ, नमस्ते बेटा, बाय बाय। ठीक है बाय बाय। ठीक है भाभी, ओके बाय बाय, गॉड के बाय बाय अनी, बाय बाय बाय। हेलो बाय, बॉल क्या तो बॉल देते जाओ, मैं क्या बॉल दे दो, बॉल सी बाय है कितना बाय। वो देखो पापा आएगा, क्या बॉल। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब अपने घर पर। मतलब ये हमारा घर नहीं है, आपको ये हमारा घर दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नारंग से लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। लेकिन ऐसे क्या था कि जैसे हम पहले सोसाइटी के अंदर भी जब रहते थे तो वहाँ पर भी हम अपने घर में नहीं चाबी दे के जाते थे। जैसे किसी आसपास वाले, जैसे आपने भी देखा होगा कि किसी आसपास वाले घर के में दे के अगर हम चले जाते हैं तो हमें उस पर ट्रस्ट रहता है कि यार कभी हमें आना हुआ तो हम वहाँ पर, या कोई पीछे से आ रहा हो, मम्मी पापा आ रहे हो, तो इसीलिए हम सेफ साइड पे साथ वाले बंदे को चाबी वगैरह दे के चले जाते हैं घर की, जिस पे हमें विश्वास होता है। तो ये मेरी भाभी के घर में नहीं है, मतलब जो मेरी बड़ी वाली भाभी हैं उनके ये रिलेटिव है, मतलब मम्मी का घर है, उनकी ये मायका है, तो हमारे बिल्कुल सामने ही पड़ता है। तो फैमिली में वैसे भी ट्रस्ट रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से रहता है, तो इसीलिए हम चाबी यहाँ पर दे गए थे फॉर द सेफ साइड कि पापा मम्मी अगर कल आ गए तो कि आज अगर हम नहीं आए, हमने वैसे सोचा था कि आज नहीं आएंगे, हम कल आएंगे, कल शाम को या सुबह, लेकिन हम आज ही आ गए। अब मैं सीधा जिम चलूँगा। हर्षिता चाबी लेके आ रही है अंदर से। 2000 years later. हर्षिता आ गई चाबी लेके, तो अभी हम चलते हैं घर, उसके बाद मैं जाऊँगा जिम।
सो वी आर बैक टू द होम। सबसे पहले आते सर जो लिए हैं वो लिए हैं अंडे। ये तो हमेशा का ही है, क्योंकि पहले जब दिल्ली से भी आया था तब भी आते सर अंडे ही लेते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं पहले दिल्ली में भी रहता था, तो उस टाइम पर भी जब घर आता था तो मम्मी और हर्षिता और ये सब जाके सबसे पहले अंडे ही ले आते। और मुंबई से भी जब मैं आया था, मतलब कहीं से भी आता हूँ, सबसे पहले 2-3 दिन के लिए बाहर गया तो आके सबसे पहले अंडे परचेज़ करने हैं, उसके बाद कुछ चिकन वगैरह जो सामान लेके आना है अपना। और ये इसको तो चॉकलेट खानी है। और ये साथ में इसके ये पड़ा है, क्या आपको दिख रहा होगा, नाइका का एक और पार्सल का गेम तो इतना बढ़िया चल रहा है ना इसका, मतलब इसने हर जगह उड़ा रखी है अपनी इस चीज़ के लिए। ये तो अब आपको यहाँ पे दिखना शुरू हुआ है कि हम अपने घर में सामने वाली दुकान से लेके आई जाते सर। इतनी एक्साइटेड थी बंदी, वहीं से बोल रही थी कि मुझे तो पार्सल लेके आना है फटाफट से, वो नई चीज़ आ रखी है। ऐसे ही पहले हम जब देहरादून में सोसाइटी में रहते थे, कभी साथ वालों के घर पड़ा होता था, कभी नीचे उनके पास कौन होते थे सिक्योरिटी गार्ड, उनके पास पड़ा होता था, कहीं कहीं से पार्सल उठाती रहती थी। और अब इसको सामने वाले भैया की दुकान इतनी बढ़िया मिल चुकी है, अब वहाँ से पार्सल देती रहती है उन्हें। आती है बाद में ये मिल गया एक और पार्सल, 2 दिन के लिए बाहर जाएगी, उसके पीछे से 3 पार्सल आ जाते हैं। ये कैसे घुसी हुई, क्या खा रही है? अब ये हलवा चल रहा है। हलवा का तो बहुत बड़ा सीन है भाई इसका, हलवा की तो बाद में बताऊंगा इसकी स्टोरी। अगर मैं हलवे के लिए बोलने बैठ गया ना तो ये तो पता नहीं कहाँ से कितनी बार मंगवा चुकी है ये, और इतना लंबा हो जाएगा ये। तो इससे पहले बहुत ज़्यादा देर हो जाए, मैं अपना बैग खोलता हूँ फटाफट से और जिम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज करने। तो वैसे तो आपको पता ही है कि कल से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई। जैसे हम सबसे पहले यहाँ से देहरादून गए थे, वहाँ से सामान पैक करा था घर से, और वो भी बस से ट्रैवल करना था, बहन के साथ गया था, तो कल वहाँ पर पहले जाने में टाइम लगा। फिर उसके बाद आज सुबह ऋषिकेश चले गए, रात को नींद भी ढंग से पूरी नहीं हो पाई थी। कल वैसे तो सोचा था कि जाके वर्कआउट वहीं पर करना था देहरादून में, लेकिन रात को प्लान बन गया कि सडनली कि कहीं घूमने चलते हैं, तो सारे वहाँ पर चले गए थे हम। उसके बाद फिर सुबह आपको पता ही है ऋषिकेश गए, वहाँ पर इतना हेक्टिक हो गया, वापस आना जाना, ट्रैवलिंग में इतना टाइम लग गया। फिर अभी उसके बाद ऋषिकेश गए थे, ऋषिकेश से वापस आना, फिर घर आके थोड़ा सा रेस्ट करा, सामान पैक करा, उसके बाद फिर देहरादून से यहाँ पर सहारनपुर वापस आए, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, इतना टाइम लग गया उसी में। लेकिन वर्कआउट नहीं छोड़ेंगे, हम अपना वर्कआउट ज़रूर करेंगे। ये वैसे बहुत बार हुआ है पहले, स्टार्टिंग का भी बताता हूँ। जैसे आज तो बताया था कि बच्चों की झंड थी, तो उसी वजह से ही हमारा सारा का सारा वर्कआउट और ये सब चीज़ें स्किप हुई और इतना ट्रैवलिंग करनी पड़ गई। लेकिन ये पहले भी हुआ है, जब उनका बर्थडे था दोनों का, उस टाइम पे बहुत जब तैयार हुए थे। तो ये तो मेरा हर बार होता है, जैसे अगर हम दिल्ली कहीं गए हैं, किसी के घर पर गए हैं, जैसे मेरे भाई और ही रहते हैं दिल्ली में, या फिर देहरादून में भी जब भी मैं जाता था, तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है कि सीधा जाते थे सबसे पहले वर्कआउट करना है, कि कोई भी फंक्शन है, घर में कोई भी आया हुआ है, कि वहाँ गए, सीधा सामान रखा, 1 घंटे का सबसे पहले वर्कआउट करा, उसके बाद घर पे आएंगे, वहाँ पे सबसे मिलेंगे। तो भाई कुछ भी हो, अपना वर्कआउट नहीं छूटता है। अभी जैसे यहाँ पर भी आए हैं तो 1 घंटे का वर्कआउट ज़रूर करना है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो तो ऐसा कर सकते हो कि वर्कआउट को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, और अपना जो शेड्यूल है थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हो, कि छोटी मसल लगा सकते हो। जैसे आज मैंने सोचा कि आर्म्स का वर्कआउट लगा लूँगा, तो आर्म्स के वर्कआउट में बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ ऐसी खास लगती नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत लाइट लगता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लेग्स या फिर चेस्ट या फिर बैक, बड़ी मसल के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा छोटी मसल होती है, तो उस टाइम पर ये बढ़िया वर्कआउट हो सकता है। तो इसीलिए छोड़ना नहीं है भाई, कहीं पे भी जाओ, कोई भी दिक्कत हो तो ये चीज़ पूरी रखनी है। ट्राइसेप्स लगाएंगे, क्योंकि इसमें सुपर सेट में क्या होता है कि फटाफट से वर्कआउट खत्म हो जाता है। आज टाइम भी थोड़ा सा कम है, आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। वैसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आज का वर्कआउट भी हो पाएगा जैसे कल की तरह, क्योंकि आने जाने में बहुत टाइम लग गया। लेकिन अब जितना टाइम है उतना टाइम करेंगे, अच्छे से वर्कआउट करके चलते हैं। पौना घंटा लगे, 1 घंटा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा वर्कआउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a तो सेकंड सुपर सेट जो हम लगा रहे हैं वो लगाएंगे केबल पे, इसमें सिंगल आर्म लगाएंगे, मतलब कर्ल करेंगे। वैसे ज़्यादातर ये डंबल से भी वेरिएशंस हम लगा लेते हैं, लेकिन सिर्फ वेरिएशंस का फ़र्क होता है। हम डिफरेंट ट्राई करता रहता हूँ मैं, कि सुपर सेट में कभी कोई कर ली, कभी कोई कर ली। हाँ, इसमें जो हम लगाएंगे रोप लगाएंगे, जो ओवरहेड लगाएंगे, उसमें क्या ख्याल रखना है कि पूरा नीचे तक स्क्वीज़ करेंगे, मतलब हाफ पे मत छोड़ना, पूरा नीचे तक जाएगा और ऊपर तक लेके जाएंगे।
और रेपिटेशन नहीं, थोड़ा सा हाई मुझे पसंद है, मैं खुद अगर करता हूँ। अगर आपको भी ट्राई करना हो तो जो केबल के रेपिटेशंस होते हैं 15, 20, 25 तक मैं ले जाता हूँ आराम से, तो बहुत बढ़िया लगते हैं उसी तरीके से लगाना। तो इस सेट को लगाते हैं पहले। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it, it's been chronic, since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving, got my foot on gas, never stop competing, if you break like glass, then this life's gonna eat 'em, make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em, if you take off the cast, you can see all the healing. आज का हमारा वर्कआउट बहुत बढ़िया चल रहा है, जैसे तो थोड़ा सा हेक्टिक हो रखा था, लेकिन वर्कआउट बहुत बढ़िया हो गया। होता है ना कि आप जब किसी चीज़ के लिए स्टार्ट नहीं होते करने के लिए, आपको बड़ी टेंशन हो रही होती है कि यार नहीं होगा, अभी मन नहीं कर रहा है, सैडनेस सी फील होती है, लेकिन जैसे जैसे उसको करने लग जाते हो ना, मूड अपने आप बन जाता है। ऐसी वर्कआउट का होता है, आप जब घर बैठे हुए हो परेशान हो गए, यार मन नहीं कर रहा है आज जाने का, माइंड बोलता है कि छोड़ आज क्या करेंगे, लेकिन जब जाते हो उसके बाद 1, 2 सेट 3 सेट मारते हो, अपने आप मूड बन जाता है करने का, तो वहाँ से अपने आप को पुश करना होता है हल्का सा। तो वो चीज़ आप ज़रूर करा करो कि हल्का सा अपने आप को बस वहाँ से एक बार पुश देना होता है कि भाई चलते हैं 1, 2 सेट करके देखते हैं, और करोगे ना तो मूड बन जाएगा। अब जैसे मैंने 2 एक्सरसाइज मारी तो फ्रेश हो गया बिल्कुल, जबकि इतनी हेक्टिक हो रखा था, कुछ भी हो आपका अपने आप टेंशन खत्म हो जाएगी। एक टॉपिक बहुत बढ़िया है जो मेरे को आज यहाँ पे भाई ने बताया, ये चीज़ मैंने नोटिस करी नहीं थी, मैंने भाई को कहा था कि भाई खुद बता दो ये, वो कह रहे नहीं तुम बताना, तो इसके लिए मैं पूरी एक अलग से इंडिविजुअल टॉपिक डालूंगा और अलग वीडियो बनाऊंगा कि जैसे कई लड़के ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार हमारे जो बाइसेप्स की पीक है कईयों के मुकाबले छोटी है, कईयों के मुकाबले बड़ी है, जैसे मेरी यहाँ पर आती है, मेरी इतनी तक आती है, कईयों की ये बहुत छोटी गोल बन जाती है, कईयों की लंबी चली जाती है, और ऐसा भी होता है कि कहीं एक बाइसेप्स एक बहुत बड़ा होता है, एक दूसरे हाथ का थोड़ा सा छोटा होता है। ऐसी लेग्स में होता है कि लेग्स में एक क्वाड्स पोर्शन कईयों का बहुत बाहर होता है, कईयों का दूसरे लेग में हल्का सा अंदर की तरफ होता है, किसी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को देखो, अगर जे कटलर और रॉनी कोलेमन 2 जाने स्टेज पे खड़े हुए हैं तो उनकी डिफरेंस बहुत मेजर होगा दोनों में, जैसे पेक्टोरल मसल्स का भी होगा, शोल्डर का भी होगा, तो ये जेनेटिक्स भी होता है। इसके लिए मैं बिल्कुल अलग के हिसाब से बताऊंगा आपको प्रॉपर वीडियो, इसमें यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा आपको कि क्या क्या जिन लड़कों को प्रॉब्लम होती है, तो उस वीडियो को वहाँ पर देखना। अभी हमारा वर्कआउट ख़त्म होने वाला है आज का, चलते हैं। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots, they're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as